नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज एक सवाल, उत्तर प्रदेश में कितने सुरक्षित दलित। जी हां, उत्तर प्रदेश में दलितों का दमन चरम पर है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि अखिलेश यादव का यह वॉर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह कहा है। उन्होंने योगी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने आंकड़े जारी कर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव इसको लेकर बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया है। एक आंकड़ा यह भी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के काम को सिर्फ पक्षपात के चश्मे से नहीं, पीड़ा भरी आंखों से भी देखा जाए। उत्तर प्रदेश में दलित दमन चरम पर है। एक टीवी शो इस आंकड़े पर भी होना चाहिए, एक होर्डिंग इस सच का भी लगना चाहिए, एक विस्तृत रिपोर्ट इस पर भी समाचार के रूप में प्रकाशित होनी चाहिए, एक एसआईटी इसकी विवेचना के लिए भी बननी चाहिए, एक अध्याय इनके लिए भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, एक जांच आयोग इसके लिए भी बैठाया जाए, एक विशेष वाहिनी दलित दमन के उन्मूलन के लिए भी बनाई जाए, एक श्वेत पत्र इस काले अपराध पर भी आना चाहिए, एक रोड शो इस समस्या के बारे में भी जागरूकता फैलाने के लिए निकाला जाए, एक 5000 वर्षीय आयोजन इस ऐतिहासिक उत्पीड़न की पंच सहस्त्राब्दी के रूप में चेतना जगाने के लिए भी आयोजित किया जाए। तमाम पॉइंटर्स है और इन पॉइंटर्स का मतलब क्या है, मकसद क्या है, क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह हमला किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। योगी सरकार पर अखिलेश यादव के वार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। साफ तौर पर जो उन्होंने कहा है, जो ट्वीट किया है, उसके माध्यम से निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि यूपी में दलितों के ऊपर जो दमन हुआ है उसकी पराकाष्ठा है, वह चरम पर है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है, आंकड़े जारी कर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला और इस ट्वीट को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। उन्होंने तो साफ तौर पर यह भी कहा है कि पक्षपात के चश्मे से नहीं, पीड़ा भरी आंखों से देखा जाना चाहिए, यानी दलितों के बारे में सिर्फ बात नहीं, संवेदना की निगाह से देखा जाना चाहिए। आखिर ऐसा कहने के लिए क्यों मजबूर हुए अखिलेश और क्यों इसके ऊपर अब राजनीतिक रसाकशी तेज हो चली है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने की कोशिश भी करेंगे। तो आखिर दलित, और उनका तो मुख्य नारा भी है, वह स्लोगन भी है, पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। क्या उस स्लोगन के तहत अपने वोट बैंक को फिर से टटोलने की कोशिश करने के लिए उन्होंने कहा, या वाकई उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हकीकत यह है कि दलितों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न की पराकाष्ठा है, वह चरम पर है? यह समझने की कोशिश आज हम करेंगे। लेकिन अब चूंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या यह बयान को उस एंगल से भी देखा जा सकता है या फिर इसके मायने दूर तलक है? इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता मयंक शुक्ला साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। थोड़ी देर में संभवतः विनय राय, मैनेजिंग एडिटर एपीएन, भी जुड़ेंगे। ऐसे में यह जो हमला बोला गया है, सबसे पहले तो शुक्ला साहब, शुरुआत आप ही के साथ। आखिर क्यों लगा अखिलेश यादव को कि दलितों के ऊपर जो उत्पीड़न है वह अपने चरम पर है, दलितों को सरकार इग्नोर कर रही है? आखिर उनके कहने, उनके ट्वीट करने के पीछे का मकसद क्या है, आप ही बता दीजिए। देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नहीं कह रहे हैं, वो तो उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं जो गृह मंत्रालय द्वारा पोषित संस्था है एनसीआरबी, जो अपराधों की विश्लेषण करने का काम पूरे देश में करता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि दलितों के खिलाफ जो उत्पीड़न हुआ है उसमें 15,130 मामले सामने आए हैं। ये वो हैं जो सामने आए हैं और मुझे लगता है इतने ही मामले वो होंगे जो थाने स्तर पे, चौकी स्तर पे दबा दिए जाते होंगे। तो दलितों का उत्पीड़न नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसके पीछे वजह भी है। जब आप द्वेषपूर्ण और भेदभाव की राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो वर्कर है, आपके जो कार्यकर्ता है, उन तक मैसेज जाएगा और वो भी उसी तरीके से काम करेंगे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि योगी सरकार में दलितों के खिलाफ नफरत और द्वेष के जो भाव बढ़े हैं वो सर्वविदित हैं। इसीलिए आप देखिए, कहीं पर किसी दलित समाज की बिटिया को का बलात्कार होता है, उसकी
लाश को जला दिया जाता है बिना परिवार को साथ में लिए। कहीं हम देखते हैं कि कुछ दबंग जो है किसी दलित समाज की जो है बारात नहीं निकलने दे रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं, कहीं फायरिंग कर दे रहे हैं, कहीं रास्ता रोक ले रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ की सरकार में दलितों के खिलाफ द्वेष भाव को जिस तरीके से बढ़ाने का काम योगी सरकार ने किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और दलित उत्पीड़न समाज के उस वर्ग को उत्पीड़ित करने जैसा है जो पहले से ही कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों से, परेशानियों से जूझता चला आया है। ऊपर से अगर मानसिक प्रताड़ना के तहत और मानसिकता के तहत इस तरीके का काम दलित उत्पीड़न का होगा तो ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। योगी सरकार की और भी बात मैं आपको एक और बता देना चाहता हूँ, महिला उत्पीड़न में भी योगी जी की सरकार नंबर 1 आई है और इसके साथ हत्या और बलात्कार में भी नंबर 1 आई है। और इसमें सबसे ज्यादा मामले जो है लखनऊ, कानपुर आदि जो प्रमुख महानगर है उसके हैं। लखनऊ की सड़कों पे अगर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, अगर मुख्यालय पे दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, गोली मारी जा रही है, उन्हें घेर के मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है दलितों के साथ, तो इससे ज्यादा खराब स्थिति कोई हो नहीं सकती। और योगी सरकार को विश्लेषण करना चाहिए। इस एनसीआरबी के डाटा से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार कानून व्यवस्था में सिर्फ दिखावा करती है बुलडोजर का। सच्चाई ये है कि भेदभावपूर्ण राजनीति के तहत एक पूरा काकस बना दिया है जिससे चंद लोगों को पोषित करने का काम कर रहे हैं, बाकी सबको शोषित करने का काम कर रहे हैं। और इस नंबर 1 के आंकड़े से तो जाटव साहब वाकई उत्तर प्रदेश को गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही हमने चर्चा की थी महिलाओं के प्रति अपराध की, उसमें भी शीर्ष में। अब वो कितने प्रतिशत की वृद्धि है उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन शीर्ष पर तो है। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर था। अब देखिए उसके बाद एनसीआरबी के आंकड़ों में दलितों के ऊपर, दलितों की सिर्फ बात क्यों की जाए सर, वास्तविकता में जमीनी हकीकत तो कमोवेश ये नजर आ ही जाता है कि दलितों को आज भी उस समान निगाहों से नहीं देखा जाता है। जब तक समाज में इस तरह की सोच विकसित नहीं होगी, जब हम सब एक हैं कि राह पर लोग चलेंगे, तब तक सिर्फ बात करने से क्या फायदा। अब देखिए पहले नंबर पर फिर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। कहने को तो तीनों जगह आप ही की सरकार है। जाटव साहब। कुणाल जी, सबसे पहले तो मेरा आपसे विशेष रूप से आग्रह रहेगा, बोलिए सर, कि ये जो अनुसूचित जातियों को दलित ना कहें जी, क्योंकि दलित कोई शब्द जो है संवैधानिक रूप से नहीं है, ये अपने आप में ही जघन्य अपराध है और एक मानसिकता को भी ये मजबूत करता है जिसमें एक समुचित वर्ग को पूर्वाग्रह की दृष्टि से देखा जाए। ठीक है सर, जरूर प्रयास रहेगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने इस शब्द का ही यूज किया है। कोई बात नहीं, वो बदलना तो पड़ेगा ही, हम ही मिलकर के बदलेंगे तो नहीं। अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। चलिए बोलिए। तो अनुसूचित जातियों को उत्पीड़न का मामला या महिलाओं के उत्पीड़न के मामले जो है जिस तरीके से इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो 2017 से पहले की जो अगर हम स्थिति को देखें तो उस वक्त में ये जितने भी पुलिस थाने जो थे वहां पर ये मैनुअल शिकायतें दर्ज हुआ करती थी। आज पारदर्शिता है, आज जो है सारे मामले 100% जो है वो दर्ज होते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। आप महज 112 नंबर पर या 1090 पर शिकायत कर दें, जब तक शिकायत का निवारण नहीं होता है हेडक्वार्टर से आपको लगातार संपर्क बना रहता है पुलिस प्रशासन का। तो आज जो जीरो टॉलरेंस की जो हम बात कर रहे हैं, तमाम चीजों में, दंगों में हम जीरो टॉलरेंस, कोई दंगा नहीं हुआ 2017 के बाद। डकैतियां और राहजनी जो हुआ करती थी वो भी जीरो टॉलरेंस में है, वो भी बहुत ना के बराबर है। और ठीक इसी तरीके से जो एट्रोसिटी के जो मामले हैं वो मामले 100% दर्ज हो रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद ये मामले ज्यादा हैं। मगर सही मायने में उत्तर प्रदेश सरकार या भाजपा सरकार जहाँ की आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, यहाँ पर भी जो मामले हैं वो 100% पारदर्शिता के कारण से दर्ज हो रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। जो लोग भी समाज में इस प्रकार के जातीय उत्पीड़न कर रहे हैं या महिलाओं के साथ में उत्पीड़न कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त हो रही है और उनको उस जो कृत्य के लिए उनको सजा दी जा रही है, लीपापोती नहीं करी जा रही है। पहले के समय में समाजवादी पार्टी के समय में आप आंकड़े देखें, तमाम दंगों के आंकड़े उपलब्ध
है हमारे पास में, कितने दंगे हुए। लेकिन और जाटव कितने लोग साहब उसमें मारे गए। आपने एक बात कही कि ठीक है दलित की जगह अनुसूचित जाति के, सिर्फ कह देने से लेकिन सर जमीनी हकीकत कहाँ बदलती है। हम कहने को कह भी देंगे लेकिन उनके साथ वैसा व्यवहार भी तो नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। आंकड़े दर्ज भी हो रहे हैं तो उसमें नंबर 1 क्यों? समाज क्या अभी तक इतना जागरूक नहीं हो पाया, कानून का ऐसा खौफ नहीं हो पाया कि आज भी इनके लिए हम सिर्फ बातें करते हैं, वह सिर्फ बातें ही हैं क्या? कब वह दिन आएगा सर, कब इस रूप से विकसित होगा भारत? देखिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हाँ शुरुआत जब तक नहीं करेंगे तब तक तो सब लोग जो है वो दलित, छोटी जात, नीच जात, इस प्रकार की बातें कहेंगे। मैं भी उसी समूह से आता हूँ, अनुसूचित जाति वर्ग से। और मैं अपने पिता से मैंने एक दिन पूछा कि हमारे ऊपर उत्पीड़न कब से हो रहा है और आपने कितना अपने ऊपर उत्पीड़न झेला। वो तो साफ मना कर रहा है कि कभी भी हमारे साथ में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, बल्कि 1950 के बाद में वो कोई सूची बनी, उसमें अनुसूची में जो है ना हमारी जाति भी शामिल हो गई। नहीं तो उससे पहले तो सामान्य जाति में हम लोग आया करते थे। तो ठीक है, इसको 5000 साल से जोड़ा जा रहा है, मगर सही मायने में अगर अनुसूचित जातियों की श्रेणी बनी है तो ये कोई इनके ऊपर 5000 साल से अत्याचार का विषय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आज जिस तरीके से कुछ लोग, मैं तो मंदबुद्धि लोग कहूंगा, कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास करते हैं, वो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। ये जो समूह है जातियों के, जो अनुसूचित जातियों के, इनमें हो सकता है, हो नहीं सकता है कुछ जगहों पर जहाँ कुछ कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके साथ में शरारती लोग कुछ इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। जाटव साहब आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सर। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी सरकार भी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों के कप्तान अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं? कितने दंडाधिकारी, जिलाधिकारी अनुसूचित जनजाति या जाति समुदाय से आते हैं? आपको पता है सर। जब तक आप वो चीज दिखाइएगा नहीं, तस्वीर केवल बदल दे रहे हैं नहीं, तकदीर भी तो बदलनी चाहिए सर। कुणाल जी देखिए, ये कप्तान किसी जाति विशिष्ट होगा तभी वहाँ पर जो है उस जाति को या वर्ग को सम्मान या उसका सुरक्षा हो पाएगी। कौन समझेगा उनकी संवेदना सर? वो बेहतर समझेंगे। सब समझेंगे, हर एक इंसान समझेगा। शुक्ला भी समझे, कहाँ समझ रहे हैं? इसीलिए फिर नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश। मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि अगर अपराधी वो तो दंडे से समझेगा ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शुक्ला जी को और कुणाल जी को ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग एक नियम से बंधे हुए हैं, हम संविधान की उन धाराओं से बंधे हुए हैं जो एक दूसरे को सम्मान करने के लिए एक प्रोत्साहन देता है। और यहाँ पर कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ दंड देने की प्रावधान है और दंड दिया भी जा रहा है। क्या शुक्ला? ठीक है, दंड तब दिया जाता है जब पारदर्शिता के साथ में आपकी शिकायतें दर्ज हो। और जब शिकायतें दर्ज होती हैं तो उसका निवारण भी होता है। तो आज शिकायतें दर्ज हो रही हैं और दर्ज हो रही हैं तो आने वाले दिनों में इसमें सुधार होगा, हर हालत में होगा। ठीक है शुक्ला साहब, क्या केवल हम धाराओं से, कानून से बंधे हुए हैं या फिर उस सोच से भी बंधे हुए हैं जिस सोच को अब तोड़ने की जरूरत और छोड़ने की? 2-3 बातें हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं कुणाल जी आपको धन्यवाद दूंगा, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया कि अधिकारियों की पोस्टिंग में दलित समाज के लोगों की भागीदारी कितनी है। क्योंकि शांत प्रकाश जाटव जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत। हाँ, मैं अभी उस पर भी आ रहा हूँ। मैं तो अनुसूचित जाति ही कहना चाहता हूँ, मगर मुझे लगता है योगी जी को आप एक बार योगी आदित्यनाथ जी को भी आप ये बात कहिएगा। आप और हम योगी आदित्यनाथ जी, अनुसूचित जातियों की बात मैं करूंगा, मगर योगी आदित्यनाथ जी को एक बार समझाइएगा। वो हनुमान जी को भी दलित समाज का ही बता रहे थे, तो उनसे कहिए कि अनुसूचित जाति शब्द इस्तेमाल किया करें ताकि उनके भी विचार आपको स्पष्ट हो पाए, जो उनके मन में मानसिकता है वो स्पष्ट हो पाएगी। आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मुझे लगता है आपकी बहुत जल्दी समझेंगे। मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से कहूंगा योगी जी से कि थोड़ा सा अपने अंदर सुधार करें। और आप क्योंकि वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मुझे लगता है आप कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं, क्योंकि मगर भाजपा के एक सिस्टम से बंधे हुए, इसलिए आप अपने मन की बात बाहर नहीं निकाल पा रहे। खैर, आप एक बौद्धिक व्यक्ति हैं और मुझे लगता है आपको हर मंच पे अपनी बात पार्टी लाइन से हट के भी कहनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये व्यवस्था
जो आपने 10-90 और डायल 100 वाली कही, ये दोनों व्यवस्थाएं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में चलाई थी, जिनका आप गुणगान कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये कहता हूं कि जो कुणाल जी की बात है कि समाज में द्वेष क्यों फैल रहा है, आपने एक चीज महसूस की होगी, 2017 के बाद से लगातार ये द्वेष, जातीय द्वेष बढ़ रहा है। और इसके पीछे बढ़ने की वजह क्या है? शब्दावली। जब हमारा नेता या जो जिसे आपने जनप्रतिनिधि बना के भेजा है, जब उसके शब्दकोश खराब होंगे, मुख्यमंत्री जी के शब्दकोश खराब होंगे, उनके भाषण और वक्तव्य में आपको जब एग्रेशन दिखाई देगा, जब उसमें एक जाति धर्म के प्रति द्वेष दिखाई देगा, तो जो उनको मानने और समझने वाले लोग हैं, उसी द्वेष और उसी मानसिकता को फॉलो करते हुए वो अपने क्रियाकलाप करेंगे, जिसका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य हाथरस से लेके पूरे प्रदेश में नजर आ रहा है। और मैं बार बार हाथरस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो बिटिया थी वाल्मीकि समाज की थी, और वो उसको अंतिम संस्कार तक नहीं नसीब वो हुआ। दिल को झकझोर देने वाली घटना थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शुक्ला साहब। वो घटना मेरी आंख, मतलब जब मैं सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम सामाजिक, राजनीति एक विषय हो सकता है, हम सामाजिक स्तर से इतना कैसे नीचे जा सकते हैं कि सरकार खुद इनिशिएटिव लेके उस बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं होने दे रही है। ये बहुत सोचने की बात है। और मुझे लगता है कि लोगों को जाति धर्म बिरादरी संप्रदाय और राजनीति से ऊपर उठकर भी ये सोचना चाहिए कि हम इस चीज को कैसे संवेदनाओं के साथ देखें। राजनीति एक पार्ट हो सकती है लाइफ का, मगर राजनीति जीवन नहीं है। इसीलिए कई बार राजनीति से अलग हटके भी मुझे लगता है लोगों को सोचना चाहिए कि अनुसूचित जनजातियों के साथ, जातियों के साथ क्यों उत्पीड़न हो रहा है। इसके लिए एक सामाजिक क्रांति की भी जरूरत है। ठीक कह रहे हैं शुक्ला साहब। और जाटा साहब, आपको नहीं लगता है अ लीडर शुड लीड बाय एग्जांपल? जब योगी आदित्यनाथ साहब माना कि बहुत सख्त मुख्यमंत्री, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सशक्त रहने वाले मुख्यमंत्री, लेकिन इन संवेदनशील विषयों पर भी ही शुड लीड बाय एग्जांपल। उन्हें कुछ ऐसी चीजें करके दिखानी चाहिए जिससे अक्रॉस पार्टी लाइन से एक मैसेज जाए कि सिर्फ हम बात नहीं करते हैं, हम वाकई में कुछ करते हैं। क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ये केवल अपवाद के तौर पर साइड लाइन कर दी जाए, ये भी तो इंसाफ नहीं होगा। जाटव साहब, नहीं, मैं बताऊं ना कि पहले तो ये दर्ज ही नहीं होते थे मामले। मैं खुद इसके लिए तमाम मैं इस पे मैं उस दौर में बोलना आप अपनी बारे में, उस दौर में इवन जिस वक्त मायावती थी उस वक्त में भी मैं तमाम शिकायतें जो है SC/ST आयोग को लिखा करता था, क्योंकि मामले दर्ज नहीं होते थे। ये फैक्ट है। मगर आज मामले दर्ज हो रहे हैं, और मामले दर्ज होने का मतलब है कि जिसने अपराध किया है और जिस पर अपराध हुआ है, दोनों उसमें जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जिसने अपराध किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसके साथ में अपराध हुआ है उसको उसका निवारण मिलेगा। पहले नहीं मिलता था। और इसलिए आज ये स्थिति हो चुकी है। कुणाल जी, हम वर्षों से इन चीजों को देख रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं। और एक बात और बताऊं, इसमें एक और फंडा शुरू हुआ कि अगर मेरा और आपके बीच में विद्वेष है तो किसी शेड्यूल्ड कास्ट जो कर्मचारी से आपके खिलाफ कार्रवाई करवा दी। इस प्रकार के भी मामले बहुत आए, तो उसका दुरुपयोग भी हुआ कानून का। इनफैक्ट क्या है, इन सब चीजों को ध्यान में रखने आज जब मामले दर्ज होने शुरू हो गए तो हाँ, बेशक से हमें ये कुछ संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है, मगर जब उनको सजा मिलेगी तो आने वाले समय में ये सुधार होगा, डेफिनेटली होगा। और यही पारदर्शिता जो है, उसी के कारण से हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश जो सुशासन पर चल रहा है, वहाँ पे हर हालत में सुशासन आएगा। ठीक है, क्योंकि जब अपराधी को आप शरण जो वो नहीं देंगे, समर्थन नहीं देंगे, तो अपराधी तो अपने आप नाबूद होगा, खत्म हो गए। ठीक है शुक्ला साहब, आप कुछ काउंटर करना चाह रहे थे, करिए। और उनको भरोसा है, आपको भरोसा है क्या? देखिए, भाजपा प्रवक्ता जी बार बार ये भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने आज तक एक बार भी, जितना वो खास तौर से मुस्लिम समाज का कोई मामला आता है तो जो आंखें तरेर के और बाहर समेट के जो बोलते हैं, कभी उन्होंने दलित उत्पीड़न पे बोला? अगर कोई वीडियो दिखा देंगे तो मैं राजनीति छोड़ने का काम करूंगा। नहीं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि दलित उत्पीड़न के नाम पे उनके मुंह में दही जम जाता है। कभी अपने मुंह से नहीं बोलते कहीं दलित का उत्पीड़न होता है। उस बिटिया के मामले में क्या बयान दिया उन्होंने और जो प्रदेश में मामले हो रहे हैं, उनके विधायक जो शोषण कर रहे हैं, जो चिन्मय आनंद जैसे लोग
शोषण कर रहे हैं उस पे कभी उनकी आंखें नहीं तरेरी जाती हैं। मगर जहां मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा वहां योगी जी बाहें भी समेटेंगे और उंगली चला चला के भी बातें करेंगे और बहुत एग्रेशन दिखाएंगे अपने भाषणों में। मैं बात राजनीतिक कई बार मैं क्योंकि अलग तरीके से सोचता हूं, मैं हर मामले में राजनीति को नहीं डालना चाहता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि अनुसूचित जातियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। मगर अब आप ये कह दें कि पहले मामले दर्ज होते थे अब नहीं होते थे, हाँ। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, मैंने बात की शुरुआत भी यहीं से करी थी। ये जो 15,000 मामले हैं वो है जो दर्ज हो गए। मैं अपनी आंखों से कई मामले जानता हूं जिसपे पुलिस थाने में समझौता करा जाता है, भाजपा के बड़े नेता अपने घर बुला के दबाव में ले लेते हैं और नहीं होने देते दलित उत्पीड़न का मामला दर्ज। तो अब है क्या, हाँ। सारी स्थिति ये है कि योगी जी अपने एक एजेंडे पे राजनीति कर रहे हैं, दलित उत्पीड़न में और अनुसूचित जाति के साथ शोषण में कभी उनकी आंखें नहीं तरेरते हैं और उनकी राजनीति सिर्फ एक वर्ग को शोषित करने के लिए जानी जा रही है और उनके अपने वर्ग को पोषित करने के लिए जानी जा रही है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की राजनीति का कहीं कोई एजेंडा मुझे नजर नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न करने की जो मानसिकता बढ़ाई है उन्हीं के भाषणों ने, उन्हीं के विचारों ने, उन्हीं की सोच ने बढ़ाई है। नहीं ठीक है, वो तो जो भी बात है वो व्यक्ति विशेष उसको आप ठीक कहे अलग वो डिबेटेबल बात होगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है 15,000 तो सर दर्ज हुए हैं। अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को एक खास वर्ग के खिलाफ अपनी आवाज उठाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, आप इंटू 4 कर दीजिए सर इस पूरे आंकड़े को जो अनरिपोर्टेड चले जा रहे हैं। उनके लिए कितनी ताकत चाहिए, समाज से लड़ने की हिम्मत चाहिए। ऐसे में जाटव साहब जो हो रहा है सो तो हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए जो नहीं? एक लाइन और बोल के मैं अपनी बात पूरी बोलिए करूंगा। शुक्ला साहब, फिर एक लाइन में अपनी बात और कहना चाहूंगा कि डिबेट में भी हमारे प्रवक्ता जी, भाजपा प्रवक्ता जी श्याम प्रकाश जाटव साहब डिबेट में भी योगी आदित्यनाथ को हिदायत देने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो आगे से हनुमान जी को भी दलित ना कहें और दलित शब्द का इस्तेमाल ना करें। मैं चाहता हूं कि अगर हिम्मत करें तो यही डिबेट में योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे, कड़े शब्दों में कहे कि आज के बाद इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ओवर टू यू जाटव साहब, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, जिस तरीके से बात कर रहे हैं हम लोग उत्पीड़न की, इनफैक्ट क्या है कि जो समाजवादी पार्टी आज एकदम इनको अनुसूचित जाति वर्ग से बहुत प्रेम जो दिखाई दे रहा है, कहीं पे मुसलमान किसी शेड्यूल कास्ट के साथ में या यादव किसी शेड्यूल कास्ट के साथ में एट्रोसिटी की घटनाओं को अंजाम देता है। नहीं, हम सबका विरोध करते हैं, जो गलत करेगा उसका विरोध है और मैं कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ को हिदायत दे रही है और ऐसे तमाम मामले। अरे भैया सुन लो जरा। अरे हिदायत तो दे रही है योगी आदित्यनाथ जी को, हम लोग को तो आपने कह दिया, योगी जी को भी कह दीजिए। अरे खूब कहो, आपने जो कहना है, आपको जिसमें वोट मिलता है खूब कहो, वो आपकी परेशानी नहीं, योगी जी को तो कह दो आप एक बार। आपने हम लोग को बहुत अच्छा बौद्धिक दिया, मुझे खुशी हुई इस बात की। ये बौद्धिक योगी जी को भी टीवी चैनल के माध्यम से दे दीजिए कि किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए उन्हें। हम सबको एक दूसरे के सम्मान की चिंता करनी चाहिए। और शुक्ला जी, जिस तरीके से आप लोग जो है शेड्यूल कास्ट के उत्पीड़न की जो बात, जिस तरीके से उसको हवा देने के प्रयास कर रहे हैं, आपके समय में सबसे ज्यादा इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। आप वही लोग हैं जिन्होंने शेड्यूल कास्ट को मिलने वाला जो रिजर्वेशन है उस बिल को फाड़ दिया था और आपने शेड्यूल कास्ट के साथ में जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है उसको खत्म करने में अखिलेश जी ने 1,28,000 लोगों को रिवोट कराया था। शेड्यूल कास्ट जो कर्मचारी थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, वो जूनियर इंजीनियर हो गए। आप कौन से शेड्यूल कास्ट समाज के हित की बात कर रहे हैं? आप लोगों के कारण से शेड्यूल कास्ट कर्मचारियों का अहित हुआ था और उस चीज को बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना। ये आप बोलूंगा मैं 2 मिनट। बोलिए। लेकर के चल रहे हैं, जिन मामलों को लेकर के चल रहे हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। आपने सबसे ज्यादा अहित किया, सबसे ज्यादा एट्रोसिटी के मामले पर्टिकुलर यादव समाज के द्वारा। ठीक है, आप चूंकि कुछ बोलना चाह रहे हैं, अपना पक्ष भी रखना चाह रहे हैं, समय कम है, लेकिन 30 सेकंड बोलिए शुक्ला। अब ऐसा है, इतनी देर में भाजपा प्रवक्ता जी हो गया अपनी बारी में बोल लिया। ठीक है, 1 मिनट जाटा साहब, 30 सेकंड उनको भी सुन लेते हैं। हिम्मत रखिए, बोलिए शुक्ला साहब, जल्दी। अरे जब मैंने आपको टारगेट करना शुरू कर दिया, मैं आपको बता ठीक है, 1 मिनट। इसलिए क्यों बोल रहे? मैं बोल रहा था शुक्ला जी, आप उस वक्त में क्यों चुप रहा? आपने बोल लिया ना, आपने बोल लिया। ठीक। एंकर महोदय ने
कह दिया ठीक हमारा है, नंबर है। ठीक है जाटव साहब, अरे जाटव साहब बस 30 सेकंड आप उनको झूठ सुन लेते बोलेंगे। हैं। मत झूठ बोलिए, हो गया अरे, एक मिनट जाटव साहब 30 सेकंड उनको भी सुन लेते हैं। बोल दीजिए, बोलिए शुक्रिया। अब आपको बताना चाहता हूँ, आप इतनी देर में ठीक है हो गया, आप इतनी देर में योगी आदित्यनाथ को हिदायत नहीं दे पाए क्योंकि आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आप भाजपा में राजनीति जरूर कर रहे हैं, अगर आप हम लोग को टॉपिक दे सकते हैं भाजपा, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ यहीं पर ज्ञान दे सकते हैं। आप खुद अखिलेश जी की आप चुप, अरे आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ से आप लोग नहीं हिम्मत है, दम में आपके अंदर दम नहीं है कि योगी आदित्यनाथ से बोल पाओ। जितना ज्ञान और बौद्धिक है वो हम लोगों को मिली है, यहाँ बैठ के ज्ञान देते हैं और योगी जी हनुमान जी को दलित बता रहे हैं, आप उस पर नहीं बोल पा रहे हैं, आपके पास सिर्फ झूठ है, आप यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ से आपको भी डर है। ऐसा ना हो कि आप बोले तो आपके घर पे बुलडोजर आ जाए, भाई है तो आप भी अनुसूचित जाति का ही, इसलिए आपको भी डर लग रहा है कि योगी जी का बुलडोजर कहीं आपके घर पे ना आ जाए, इसलिए आप डर के बारे में बोल नहीं पाएंगे और मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, नहीं बोल पाएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। ठीक है। और मैं बता दूं, इतिहास की बात करेंगे तो थोड़े दिन में भाजपा प्रवक्ता डाल्विन की थ्योरी पे चले जाएंगे कि बंदर से इंसान कैसे बना इंसान। ठीक है, तो ओके। आप लोग इतिहास को छोड़ो, वर्तमान की बात करो। आप लोग अपराध में नंबर वन, ओके, आप लोग वक्त महिलाओं इतने के की अपराध में इजाजत नंबर देता वन। है। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों खास मेहमान का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।